करते हैं। क्लास नंबर 120 चल रही है, इडियम्स एंड फ्रेजेस की ही है। अब आपके जो मैं दे रहा हूँ वर्ड्स, उसका मीनिंग उसके साथ ही लिख रहा हूँ, तो एग्जाम में यही आता है। बस आपको उसका मीनिंग समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि यही नहीं कि वही पर्टिकुलर वर्ड जो मैं ओपनली दे रहा हूँ तो ओपनली आएगा, वहां पे किसी और तरीके से आ सकता है, ठीक है, लेकिन आएगा मीनिंग वही। तो उस मीनिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इडियम्स को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो आज की क्लास का जो 120 क्लासेस का पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड फाइट शाई ऑफ। शाई जो होता है बचना होता है, जैसे कहते हैं थोड़ा सा वो शर्मिला है, तो फाइट शाई ऑफ का मतलब यहाँ पर किसी से बचना, अवॉइड करना, किसी को इग्नोर करना, ठीक। तो क्या हमें मुसीबतों से बचना चाहिए, दूर भागना चाहिए? नहीं, वी शुड नेवर फाइट शाई ऑफ डिफिकल्टीज, उनसे फेस करना चाहिए। तो यहाँ पर जो वर्ड है, यहाँ पर केवल एग्जाम में वर्ड ही आता है, मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से वर्ड अवॉइड करना, इग्नोर करना। क्या आपको समस्याओं को इग्नोर करना चाहिए? नहीं, वी शुड फेस बोल्डली, ठीक है। हमें समस्याओं को बड़े बहादुरी के साथ सामना करना चाहिए और उसको सोल्व करना चाहिए। नेक्स्ट है दूसरा वर्ड ऑफ नो अवेयर। इसका मीनिंग दे रखा है यूजलेस। देखो ये वाला वर्ड बस ये ध्यान रखना, अवेयर का मतलब तो होता है उपलब्ध होना, कोई चीज उपलब्ध है, जो उपलब्ध है वो यूज भी कर सकते हैं। ऑफ अवेयर का मतलब तो, और एक बात अगर आपको ध्यान हो, एक अवेयर वर्ड बताया था, अवेयर किसी से किसी चीज का फायदा उठाना। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बताया था कि अवेयर के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता था, किसी अवसर से फायदा उठाना। हम वहां कहते थे वी शुड अवेयर आवरसेल्व्स ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, हमें इस अवसर से फायदा उठाना चाहिए। तो अवेयर के बाद रिफ्लेक्सिव, लेकिन यहां पर फिलहाल समझिए, अगर नो आ रहा है तो यूजलेस है, अगर नो हटा दें ऑफ अवेयर आ जाए तो इसका मतलब फायदेमंद, यूजफुल, फिर कह सकते हैं उसको यूजफुल। तो इस तरीके से हमें वर्ड को समझना है। दो वर्ड आपके हो गए हैं। तीसरा वर्ड है ओवर हेड एंड ईयर्स। ओवर हेड एंड ईयर्स, यहां पर फुल्ली लिखा है, मैंने कंप्लीटली लिख दिया, एक ही बात है। ओवर हेड सर से लेकर, ईयर्स कहते हैं, लेकिन हम इसका पूरा सर से पैर तक, कर्ज में डूबा हुआ है, ठीक, ही इज अंडर डेब्ट, ओवर हेड एंड ईयर्स। तो इसका मतलब फुल्ली, कंप्लीटली, ओवर हेड एंड ईयर्स। तो इसको ओवर हेड एंड ईयर्स कहते हैं, पूरा कर्ज में डूबा हुआ होना, पूर्ण रूप से। नेक्स्ट आएंगे फोर्थ वर्ड है फॉलो शूट। फॉलो का मतलब है, आप समझ जाओ, किसी का अनुसरण करना। इसका मतलब यहां पर मैंने लिखा डू द सेम थिंग, लेकिन अब आप ढंग से समझें और अच्छी तरह। आपके पापा आपका फैमिली बिजनेस है, आपके पापा बिजनेस करते हैं, आपने भी उनको ही फॉलो किया, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो दैट इज फॉलो सूट। किसी के पद चिन्हों पर चलना, आपके पापा आईएएस ऑफिसर हैं, आप भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनेंगे, तो ये जो होता है किसी के पद चिन्हों पर पीछे पीछे चलना, क्लियर, उसको कहते हैं फॉलो सूट। जैसा कोई और कर रहा है वैसा ही आप कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं फॉलो सूट, डू द सेम थिंग, क्लियर। एक बच्चा क्लास छोड़कर चला गया, आप भी उसके पीछे पीछे चले गए, तो यू आर फॉलोइंग द सूट, आप भी उसका अनुसरण कर रहे हैं, जैसा वो कर रहा है वैसा कोई करना, उसको कहते हैं फॉलो सूट। नेक्स्ट है फिफ्थ वर्ड, बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा है, बर्निंग क्वेश्चन, जलता हुआ, ज्वलंत, इसका मतलब मोस्ट क्रिटिकल।
मोस्ट क्रिटिकल या सेंसिटिव, संवेदनशील, क्रिटिकल, बहुत ही ज्यादा खतरनाक मुद्दे जैसे टेररिज्म की समस्या, बॉर्डर की समस्या बनी हुई है, ये सब क्या है, बर्निंग क्वेश्चन है। और बर्निंग क्वेश्चन ये इमीडिएट सॉल्यूशन चाहते हैं, एकदम तुरंत सॉल्यूशन चाहते हैं। ठीक है, तो ये पांचवा ये आया हुआ है सब, इनमें जितने भी इडियम्स में करा रहा हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पर बर्निंग क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है 6 वर्ड है फॉल आउट। फॉल आउट लिखा है फाइट, फाइट का तो आपको पता ही है, फाइट लड़ना, फॉल आउट करना, लड़ना, लड़ने के लिए क्वेरल भी आता है, तो कहीं फॉल आउट लिखा है, राम फॉल आउट विद मोहन, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं फाइट की बात है, तो फॉल आउट, फाइट। 6 वर्ड आपका हो गया। 7th वर्ड टू लूज द डे। जब भी लूज तो आपको पता ही है, हानि, हानि से ही होगा, लूज ही होगा। ठीक, कैरी द डे, एक वर्ड आया था कैरी द डे, दिन किसका हुआ, कैरी द डे, इंडिया टीम का कैरी द डे, तो इंडिया कैरीड द डे का मतलब हो गया इंडियन टीम उस दिन किसका दिन था, सफल होना, इंडिया का टाइम था। ठीक, तो उस समय कहते हैं, लेकिन यहाँ तो लूज द डे है तो हानि। ठीक, यानी कि हार का दिन, लूज द डे। जैसे इस समय मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया का और सीरीज चल रही है, तो उसमें दोनों के दोनों ओडीआई कौन जीत रहा है, तो लूज द डे कौन है, इंडिया। यहां पर देखें नेक्स्ट वर्ड 8th, इसमें लिखा है ए फेदर इन वंस कैप, अ feather in one's cap। अब इनको वैसे लगाएं, feather in one's cap, कैप है, टोपी पहने हुए आप, उसमें एक feather और लग गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने एक उपलब्धि और प्राप्त कर ली, उपलब्धि, अचीवमेंट, तो इसको डिस्टिंक्शन लिखा हुआ है। डिस्टिंक्शन, कोई विशेष उपलब्धि आपने अर्जित कर ली है, तो उसको feather in one's cap। आप पे एक पहले मेडल मिला था, आपको दूसरा मेडल भी मिल गया, तो ये feather in one's cap, अदर अचीवमेंट, अदर डिस्टिंक्शन आपको मिल गई है, तो उसको ये कहा जाता है। नेक्स्ट है टाइम एंड अगेन, बहुत अच्छा वर्ड, 9th वर्ड, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, रिपीटेडली, रिपीटेडली, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार, रिपीटेडली लिखा है इसमें, बार बार। जो बड़े होते हैं वो आपको बार बार सलाह देते हैं कि आप मेहनत करें, फोकस करें अपने कैरियर पर, तो टाइम एंड अगेन, टीचर बार बार कहते रहते हैं भाई डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, तो टाइम एंड अगेन, बार बार टीचर इज सेइंग टू मेंटेन डिसिप्लिन, उसको कहते हैं टाइम एंड अगेन। तो ये 9th वर्ड आपका हो गया। नेक्स्ट वर्ड ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ये है आपका 10th, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लो, ब्लो माने बजाना होता है, वंस ऑन ट्रम्पेट, कहीं ना कहीं बोस्ट, बोस्ट के संग ऑफ आता है, ब्रेक, भैया डींगे मारना, इसका मीनिंग है डींगे मारना, बस केवल अपनी अपनी सेकी बगाड़ना, किसी दूसरे की सुनना भी नहीं, तो उसे कहते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, बोस्ट और ब्रेक। अब जैसे इसका हम एग्जांपल लें, वैसे कहते हैं वो अपने पैसों की हमेशा सेकी बगाड़ता रहता है, ही ब्लोज वंस ऑन ट्रम्पेट, ये से कह सकते हैं, लेकिन हम इसको बॉस्ट की तरह यूज करें, ही बॉस्ट ऑफ हिज रिच, अपनी अमीरी, मनी कहते हैं, अमीरी कहते हैं, पैसे कहते हैं। ठीक, वो हमेशा अपने पैसों के बारे में सेकी बगाड़ता रहता है, तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, इडियम्स को शॉर्ट में यूज किया जाता है, तो उसको विशेष रूप से ध्यान रखना। नेक्स्ट है
11th वर्ड। ये दो इडियम्स एक साथ लिख रहा हूं, दोनों का सेम मीनिंग। टू बी एट डैगर्स डॉन, एक तो है टू बी एट डैगर्स डॉन, ठीक। एक है टू बी एट लोगर हेड्स। ये सब वैसे ध्यान रहेंगे आपको, जब एग्जाम में आएंगे ये क्वेश्चन, इडियम्स आएंगे तो आपको वैसे ध्यान आ जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल भी टेंशन ना लेना, इतने सारा याद करने पड़े नहीं। इसका मतलब टू बी एनेमी, दुश्मन होना, टू बी एनेमी, और इसमें लिखा हुआ है एनमिटी, एनमिटी वही दुश्मनी। तो टू बी एट डैगर्स डॉन या टू बी एट लोगर्स हेड, तलवारें निकली पड़ी हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं टू बी एनेमी, शत्रु होना, दुश्मन होना, ठीक। एक इडियम और कर लेंगे बस इसका, एक इडियम और करते हैं। ये है आपका 12, टू बी एट one's wits ends, wits डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, wits ends, जब किसी का दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो कंडीशन होती है डिस्टर्ब। जब आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपकी जो एनर्जी लेवल है, आपका जो इंटेलेक्चुअल बॉडी है, माइंड है, वो काम करना बंद कर दे। जब आप पेशेंस को देते हैं तो ये टू बी एट वंस विट्स एंड, माइंड काम करना बंद कर दिया, फेल हो जाएंगे आप उस समय। चलो ठीक है, इसको ये तरफ से